गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 1। आज डेट है 11/9/2020 और आज की वर्कशीट जो है वो हमारा परिचय करवाती है संसाधनों से। तो आज की जो वर्कशीट है उसका टाइटल है संसाधनों से परिचय, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो निम्न एक तालिका दी गई हुई है नीचे, जिसमें कि आपको अलग अलग चीज़ों की सूची बनानी है और उन्हें तालिका के अनुसार वर्गीकृत करना है। तो मैंने कुछ किए हैं आपके लिए, कुछ वर्कशीट में दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या है। घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? ईंट का प्रयोग होता है। और ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है, जैसा कि आप वर्कशीट में लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों बता सकते हैं कि घर बनाने में और किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो अब घर में क्या लगे हुए होते हैं? दरवाजे। और दरवाज़ा किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है या फिर लोहे से भी बना होता है। तो दरवाज़ा, और क्या लगा होता है घर में? घर में और भी बहुत सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि खिड़कियाँ। तो खिड़कियाँ भी लकड़ी या लोहे से और उनमें ग्लास का फ्रेम लगाया जाता है। तो अब आइए देखते हैं आगे तालिका में क्या दिया गया है। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर में हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? आप सोने के लिए पलंग का प्रयोग करते हैं, और पलंग किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। और आप सामान रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं घर में? अलमारी का। अलमारी लोहे या लकड़ी से बनी हुई होती है। इसके अलावा रसोई, बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? रसोई में प्रयोग होने के लिए चम्मच का हम प्रयोग करते हैं, जो कि किससे बनी होती है? स्टील से। हम रसोई में कढ़ाई का प्रयोग करते हैं, जो लोहे की होती है, स्टील की भी होती है या फिर एल्यूमिनियम की भी होती है। और बाथरूम में आप नल का प्रयोग करते हैं। नल लोहे से बना होता है। आप बाल्टी का प्रयोग करते हैं, जो या तो लोहे से बनी होती है, स्टील से बनी होती है या फिर प्लास्टिक से। आजकल सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की बाल्टियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो आगे देखिए, तालिका में हमसे पूछा गया है भोजन जो हम खाते हैं। तो हम भोजन कौन कौन सा खाते हैं? हम पका हुआ भोजन भी खाते हैं और कच्चा भोजन भी खाते हैं। तो प्रकृति से प्राप्त कौन सा भोजन है जो हम खाते हैं? वो है चावल हैं, गेहूँ हैं, और उनसे फिर आटा भी बनाया जाता है। आटे से हम पका हुआ भोजन बनाते हैं, जैसे कि रोटी, इडली। तो अब आगे देखते हैं उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं। तो जैसे कि हम कमीज पहनते हैं, जो सूती कपड़े से बनी होती है या फिर रेयॉन से बनी होती है। हम आपकी मम्मी साड़ी पहनती हैं, जो रेशमी होती है या जॉर्जेट से बनी होती है। तो अलग अलग प्रकार के धागों से निर्मित होते हैं हमारे वस्त्र। अन्य कोई वस्तु जिसको आप बता सकते हैं, जिसका आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि ईंधन का आप प्रयोग करते हैं। तो ईंधन में पेट्रोल आता है, सीएनजी आती है। आपके घर में गैस का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए। तो जो गैस है उसको क्या कहा जाता है? वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसका प्रयोग आप करते हैं खाना बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में आगे हमसे क्या क्या पूछा गया है। आगे वर्कशीट में पूछा गया है कि अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। वो 2 श्रेणियां क्या हैं? जिनका, वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है। आर्थिक मूल्य का मतलब है कि जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं, जिसको आप खरीदते हैं अपने प्रयोग के लिए, जिनका आप खरीद कर सीधा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? दरवाज़ा है, अलमारी है, चम्मच है। और ये किससे बनी होती हैं? सीएनजी है। ये किससे बनी होती हैं? वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, जो हमारी कच्ची सामग्री होती है, उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उनसे ये चीज़ें बनाते हैं, फिर उनका मूल्य निर्धारित होता है। तो आर्थिक मूल्य, जैसे कि मिट्टी है, लकड़ी अगर कोई ऐसे भी पड़ी है तो आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो भी आर्थिक मूल्य ना होने में आ जाएगी। जब उससे दरवाज़ा बन जाएगा तो उसका आर्थिक मूल्य निर्धारित हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे हमारी वर्कशीट में हमसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? कारण बताइए। यानी कि ये जो 2 चीज़ें हैं जिनको ऊपर पूछा गया है कि आर्थिक मूल्य नहीं है और आर्थिक मूल्य है, इन 2 चीज़ों में क्या दोनों ही महत्वपूर्ण हैं या एक महत्वपूर्ण है?
तो हमने लिखा है कि हाँ दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि दोनों कैसे महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही प्रकार की सामग्रियाँ हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि कच्ची सामग्री जैसे कि मिट्टी, लकड़ी आदि में समय और तकनीक का प्रयोग करके नई चीज़ें बनाई गई हैं। इसलिए अगर कच्ची सामग्री नहीं होगी तो हमें नई सामग्रियाँ नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमारे लिए कच्ची सामग्री भी बहुत उपयोगी है और जिसका आर्थिक मूल्य है, जो तैयार सामग्री है, वो भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसी विषय में आगे बताया गया है कि कैसे कच्ची सामग्री से नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है। तो समय और तकनीक ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो किसी भी चीज़ को मामूली चीज़ से वाणिज्यिक मूल्य पर ले आती हैं। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ऐसे ही उग रहे होते हैं पौधे तो उनका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन अगर उनसे दवाई बना दी जाए तो उन दवाइयों का मूल्य होता है। अगर कोई भी लकड़ी ऐसे ही कहीं पर पड़ी हुई है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। जब कोई टहनी टूटती है या कोई पेड़ गिर जाता है तो उसका मूल्य हमें नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन अगर उस गिरे हुए पेड़ से मेज या कुर्सी बना दी जाए तो उसका आर्थिक मूल्य तय हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब देखिए कि तकनीक क्या होती है। तकनीक नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना तकनीक कहलाता है। पेटेंट करवाना क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है। यानी कि अगर किसी ने कोई चीज़ आविष्कार किया है किसी चीज़ का तो वो उसको अपने नाम पर पेटेंट करवा सकता है, वो उसके नाम से जानी जाएगी। जैसे कि इसी को कॉपीराइट भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि अगर आप कोई कविता लिखते हैं तो आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं। आपने कुछ भी लिखा, वो अगर आपका ओरिजिनल चीज़ है तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। आपने कुछ नया आविष्कार किया तो आप उसका भी पेटेंट करवा सकते हैं। तो आइए देखिए हमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए व उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। तो बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि पहले टीवी नहीं था। आप टीवी देखते हैं आज, लेकिन पहले टीवी नहीं होता था। इसी तरह से पहले टेलीफोन भी नहीं होता था, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी दूर बैठकर बिना किसी तार का प्रयोग किए आपस में बातें कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी और अब हम इनका प्रयोग करें। इसी तरह से जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो हमारे विभिन्न व्हीकल्स हैं जो सड़क पर चलते हैं, पहले वो चीज़ें नहीं होती थी। धीरे धीरे उनका आविष्कार किया गया और फिर उनको प्रयोग में लाया गया। सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो हम उनका उपयोग किसकी वजह से कर पा रहे हैं? हम उनका प्रयोग समय एवं तकनीक की वजह से कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर तकनीक नहीं होती तो इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ होता और हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते। इसके साथ ही उन उन्नत दिमागों की वजह से भी जिन्होंने वो तकनीक बनाई और इन चीज़ों को प्रयोग के लायक बनाया। तो आइए अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए उसमें किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? वही चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती हैं। और समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके आधार पर ये तय किया जाता है। तो हमारे कोई भी वस्तु हमारे संसाधन के रूप में कब प्रयोग होगी, इसके हम दो कारण लिख सकते हैं। तो दूसरा कारण हम लिख लेते हैं। पहला कारण हमारा होगा कि वह हमारे लिए उपयोगी हो, वह
मानव के लिए उपयोगी हो। और दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा वो क्या हो सकता है? दूसरा होगा कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हो। आवश्यकता की पूर्ति करती हो। और भी कोई कारण हो सकता है क्या? आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई और कारण भी हो। तो ऐसा एक और कारण हो सकता है कि समय और तकनीक जो हैं वो दो महत्वपूर्ण घटक हैं जिस पर उस वस्तु को खरा उतरना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आगे हमसे वर्कशीट में क्या पूछा गया है। कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? तो ये हमने पढ़ा कि ये ऐसा तभी होता है जब समय और तकनीक जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध हों। अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं कि इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हम कर रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण घटक हैं समय और तकनीक। ये हमारे दो महत्वपूर्ण घटक हैं। दो महत्वपूर्ण घटक हैं। उदाहरण के रूप में आप क्या दे सकते हैं? आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि लकड़ी से एक कारीगर जो है उसे फर्नीचर में बदल देता है। एक कारीगर लकड़ी को फर्नीचर में तब्दील कर देता है ना? फर्नीचर में बदल देता है। हम तब्दील भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप और भी उदाहरण दे सकते हैं अगर आपको याद हो तो। हम जैसे कि मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है तालिका में 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो वस्तुएं वो क्या क्या हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं? वो वस्तुएं हैं जैसे कि हमें लकड़ी जो है वो प्रकृति से मिलती है। मिट्टी भी हमें प्रकृति से मिलती है। और चावल, हमने कपड़ों की बात की थी तो जो धागे हैं, रेशम का धागा है वो भी प्रकृति से मिलता है हमें। तो ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है वो क्या हैं? जैसे कि टीवी, दरवाजा, मूर्ति और गाड़ी, मोबाइल, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो और भी उदाहरण दे सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।